नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने BLIS 226 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, तो उस क्वेश्चन में जितने भी डाउट थे, उस डाउट को मैं एक-एक करके उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? और जितने भी मैं इसका PDF भी आपको 226 का सेंड कर चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, आज आप लोगों का 2 to 5 का एग्ज़ाम है, तो मैं इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करें और एग्ज़ाम देने के बाद आप 2 to 6 की पढ़ाई में कंटिन्यू स्टार्ट कर दें पढ़ाई करना, और 2 to 6 के साथ आप 2 to 8 की भी पढ़ाई करें, 2 to 9 की भी साथ में पढ़ाई करें, ठीक है? 2 to 7 का अभी तक डेट आया नहीं है। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वाइवा होगा या फिर आपके एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल होंगे, तो मैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं दे दूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कॉर्प काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। POST CORB काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब आपको पता होगा तो आप एग्ज़ाम में आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ उतना ही चर्चा करेंगे जितना कि आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम हैं, डिफिनेशन है, वो चर्चा करेंगे, और इसके बारे में बस बेसिक जानकारी लेंगे कि ये होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग नंबर 1 में देखते हैं क्या है। पी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग को हम लोग कहते हैं नियोजन करना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठित करना। इसका मतलब क्या होता है स्टाफिंग, यानी कि नियुक्त करना। डी का मतलब क्या होता है डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन करना। CO को का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना। और आर का मतलब रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और बी का मतलब बजटिंग, यानी कि बजट प्रस्तुतिकरण। तो इसका ये मतलब होता है। अब दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको इतनी सी जानकारी होगी तो आप एग्ज़ाम में इसे खुद से आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखें। अब हम लोग इसके बारे में एक-एक करके, टोटल 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट के बारे में हम लोग शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मैं स्क्रीन में आपको कंप्लीट दिखा दूंगा। आप एक बार से पढ़ जरूर लेंगे, ठीक है? देखिए, फर्स्ट में क्या है, प्लानिंग, यानी नियोजन करना। देखिए, नियोजन करना क्या होता है? नियोजन प्रबंधन का एक आधारभूत कार्य है, जिसके महत्व को समझने हेतु लूथर मुलिक, नाम ध्यान देंगे, लूथर मुलिक ने प्राथमिकता के क्रम में इसे प्रथम स्थान दिया है। दोस्तों, नाम ध्यान देंगे कि क्या नियोजन करना को प्रथम स्थान दिया गया, ये किसने दिया है? लूथर मुलिक ने दिया है, ठीक है, ध्यान देंगे। वस्तुतः ये एक ऐसा बौद्धिक विकास एवं तार्किक क्रियाकलाप से संबंधित कार्य है जिसमें किसी संस्था या संगठन को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न वैकल्पिक विधियां, नीतियां एवं कार्यक्रम में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, तथा विभिन्न तार्किक अनुमानों के आधार पर कार्य पूरा करने से पूर्व यह निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, तथा किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, ठीक है। तो ये जो नियोजन करना का ये कार्य होता है, ठीक है, यह ध्यान देंगे। इसे आप स्क्रीन में एक-एक करके देख लें। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्कॉलर्स का डिफिनेशन बताना चाह रहा हूँ, तो उससे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देंगे। आप डिफिनेशन बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। देखिए, नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की एक विधि है अथवा तकनीक है। यह भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों को उनके अनुरूप बनाया जा सके। तो ये डिफिनेशन किसने दिया था? ये जॉर्ज आर टैरी ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है। और अगर आप स्कॉलर्स के नाम या विद्वान के नाम अगर सही तरीके से लिखते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो नियोजन करना में आपको बस इतना ही लिखना है। आप इसे स्क्रीन में एक बार ज़रूर देख लें, एक बार आप रीडिंग कर लें, और एग्जाम में आप खुद से अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, संगठित करना यानी ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसका जो एक समरी इंट्रोडक्शन है वो जान लेते हैं, फिर इसके स्कॉलर्स के नाम जानेंगे, उनका क्या डिफिनेशन उन्होंने दिया था वो जानेंगे, ठीक है। देखिए, किसी संस्था अथवा संगठन के विभिन्न क्रियाकलापों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर उन्हें संस्था के कर्मचारियों का समूह बनाकर उसके मध्य कार्य अधिकारी तथा उत्तरदायित्वों का विभाजन करना ही संगठन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखेंगे, बहुत सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग होता है, IT का डिपार्टमेंट अलग होता है। उन सारे डिपार्टमेंट को, और भी डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए एक मैनेजर होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये काफ़ी कॉमन बात है।
तो इसे ही हम लोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैं आपको प्रबंधन के क्लास में बताया था कि किसी भी संस्था में किसी समूह मतलब बहुत सारे लोग मिल के कार्य करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका एक डिफिनेशन है, आप इसे स्क्रीन में अच्छी तरह से देख लें। और चलिए अब हम लोग इसका स्कॉलर्स के बारे में जानते हैं। देखिए इसका काफ़ी शॉर्ट डिफिनेशन है, तो आप ध्यान देंगे। संगठन का तात्पर्य इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को विवेकपूर्ण तरीके से समन्वित अथवा संगठित करना है। ये किसने कहा था? ये कुंटज एवं ओ डोनेल ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बस 2 लाइन का है दोस्तों, आपको आसानी से आप याद रख सकते हैं। स्कॉलर्स के नाम आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? स्टाफिंग यानी नियुक्ति करना। दोस्तों नियुक्ति करना काफ़ी आसान है। आपको तो पता है कि नियुक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों की जाती है, नियुक्ति करने के फ़ायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए एक डिफिनेशन देख लेते हैं शॉर्ट में हम लोग। देखिए, किसी भी संस्था विशेष द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करना प्रबंध तंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है, काफ़ी आसान है, जिसे मानव संसाधन नियोजन, चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं विकास, देखिए इतने सारे कार्य जिसमें सुरक्षा भी सम्मिलित हैं। ठीक है, अब संक्षेप में कह सकते हैं कि नियुक्ति करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य एवं उत्तरदायित्व है, जो कि संस्था के कार्य संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में प्रबंधीय कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराने, उनका विकास कराने और उन्हें संस्था में बनाए रखने से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीन में देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों काफ़ी आसान भी है। आप इसे आसानी से अपने आप एक्सपीरियंस के आधार भी इसे लिख सकते हैं कि देखिए नियुक्ति करने से बेनिफिट क्या होती है। इसमें आप चाहें तो 500 वर्ड में आसानी से लिख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हों। बस आपको उस पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बेसिक जानकारी होगी तो आप काफ़ी आसानी से काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना। ठीक है दोस्तों, निर्देश देने का कार्य क्या होता है, खुद से समझें। मान लीजिए कि आप किसी भी स्टाफ में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजर हैं। ठीक है, आपके जितने भी जूनियर हैं वो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को बेहतर तरीके से करवाना किनका कार्य होता है? वो वहाँ के मैनेजर कर सकते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन देंगे, उन लोगों को सही कार्य करने का तरीका बताएंगे तो काफ़ी आसानी से कार्य कर सकते हैं। ये चर्चा हम लोग प्रबंधन के क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एग्जैक्ट डिफिनेशन जो कि आपको एग्जाम में लिखना है वो देख लेते हैं क्या है। दोस्तों आप ये सोच के कंफ्यूज ना होंगे कि मैं जिस लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या आप लोगों को बोल रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे आप बस आपको समझना है और लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी अपना दे सकते हैं। ठीक है, देखिए निर्देशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय भूमिका है, जिसके अभाव में प्रशासनिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। कर्मचारी की कार्य कुशलता एवं सामंजस्य संस्था के प्रमुख के नेतृत्व पर निर्भर करती है। कर्मचारी के आत्मविश्वास, उत्साह एवं नैतिक आचरण का विकास संस्था के प्रमुख के कुशल निर्देशन ही संभव है। देखिए यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निर्देशन प्रबंधन का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था के संगठित प्रयत्नों को प्रारंभ करता है तथा प्रबंधकीय निर्णय को वास्तविकता का स्वरूप प्रदान करता है और संस्था के निर्धारण उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा प्रदान करता है। किसी भी पुस्तकालय में निर्देशक का वही महत्व है जो कि किसी रेलगाड़ी में उसके गार्ड का, खेल में रेफरी का तथा फिल्म बनाने में उसके निर्देशक यानी डायरेक्टर का। दोस्तों काफ़ी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ उस डिफिनेशन को आपको अच्छे तरीके से समझनी है। स्कॉलर्स के नाम को ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ये जॉर्ज आर टेरी ने कहा था, क्या डिफिनेशन दिया था। डिफिनेशन की ध्यान आपको अच्छे से डिफिनेशन आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए ध्यान से आप सुनेंगे। ठीक है, निर्देशन समूह को प्रेरणात्मक शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रेरणात्मक शक्ति। ठीक है, अतः निर्देशन को सफल एवं उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्देशन पूर्णतः स्पष्ट, व्यवहारिक, सुसंगठित एवं उपयुक्त हो। जहाँ तक हो सके निर्देश लिखित रूप में दिए जाने चाहिए ताकि इसका पालन व अवहेलना पर आवश्यक नियंत्रण रखा जा सके। ये किसने कहा था? जॉर्ज आर टेरी ने कहा था। दोस्तों मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप निर्देश दे रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उसे लिखित रूप में दें। ठीक है, देखिए क्योंकि मौखिक में क्या होता है कि मौखिक में देने से क्या होता है कि वो सही से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको पहले कई बार कह चुका हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप उसे लिख के प्रैक्टिस करें। लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके
हैबिट काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हुआ कि उनके लिखने के हैबिट बहुत पहले छूट चुकी थी। बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट थे, बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट थे, तो उन लोगों का लिखने का जो हैबिट है वो छूट जाता है, तो जिसके कारण उन लोगों को काफ़ी समस्याएं हुई। ठीक है, चलिए ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन करना। देखिए, किसी भी संस्था विशेष जिसमें पुस्तकालय भी सम्मिलित हो में अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, जिनके कार्य क्षेत्र, कार्य करने के तरीके तथा आवश्यक योग्यताएं पृथक पृथक होती है, यानी कि डिफरेंट होती है, ठीक, अलग अलग होती है। इसी प्रकार एक उपक्रम या संस्था में अनेक विभाग होते हैं जो कि पृथक पृथक कार्य संपन्न करते हुए इन सभी का उद्देश्य समान ही होता है, अर्थात संस्था के निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति करना। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आप मान लीजिए, अगर मैं एक लाइब्रेरी का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मान लीजिए आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइब्रेरियन होते हैं, उनके साथ एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, और भी वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ होते हैं। तो दोस्तों जितने भी स्टाफ हैं, सभी स्टाफ का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य एक ही होता है कि वहाँ पे जो पाठक आएँ, पाठक को उनके पुस्तक मिल सके, वो पढ़ाई कर सकें और वो उस पुस्तकालय से संतुष्ट हो सकें जिस कार्य के लिए वहाँ पे वो गए हैं, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, तो उनको उनकी इच्छा अनुसार वहाँ से बुक मिल पाए। ठीक है, भले ही वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उनकी क्वालिफिकेशन अलग है, कार्य एक्सपीरियंस अलग है, कार्य काम अलग है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक है। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए, जो भी यहाँ पे मैं विद्वान के नाम लूँगा उसे आप नोट कर लेंगे, नोट करके आप 2-3 बार वो क्या डिफिनेशन दिए थे उसे आप बस बोल कर पढ़ लेंगे और लिख कर पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, ध्यान देंगे, कार्य की एकता की स्थापना हेतु सामूहिक प्रयास को नियमित व्यवस्था ही समन्वय कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक और स्कॉलर के नाम आप ध्यान देंगे, मैं बोल के बता दे रहा हूँ, अगर आप लिख पाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपके नंबर अच्छा आएंगे जितना भी मैं यहाँ पे डिफिनेशन बताया हूँ। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हर एक डिफिनेशन में कम से कम एक स्कॉलर्स के नाम यानी एक विद्वान के नाम जरूर लिख देंगे। ठीक है, देखिए, किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य इस ढंग से कार्य का आवंटन करना ही उसके परस्पर संतुलन एवं सहयोग बना रहे, यह देखने का कार्य सद्भावना के साथ संपन्न हो जाए, समन्वय कहलाता है। ये किसने कहा था? एफ.एल. ब्रेंच ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दोस्तों, रिपोर्टिंग का भी डिफिनेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से लिख सकेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना यानी रिपोर्टिंग से तात्पर्य है कि किसी भी संस्था विशेष द्वारा अपने प्राधिकरण को संस्था के विभिन्न क्रियाकलापों से संबंध एवं सूचना प्रदान करना है। वस्तुतः संस्था के विभिन्न क्रियाकलापों, सेवाओं, अन्य संबंधित प्रकरणों से संबंध के सक्षम अधिकारी के सक्षम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार इसे आप देख लेंगे। मैं यहाँ और इसमें आप खुद से क्या कर सकते हैं, खुद से आप यहाँ पे अपने वर्ड का यूज़ करेंगे, आसान वर्ड में भी लिखेंगे तो ये उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? बजट प्रस्तुतिकरण यानी बजटिंग। दोस्तों, बजटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बजटिंग के बारे में भी आप आसानी से खुद से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक डिफिनेशन देख लेते हैं जो कि बजटिंग लास्ट पॉइंट है। ठीक है, देखिए, शाब्दिक अर्थ में किसी संस्था के वित्तीय संसाधनों को नियोजित आवंटन संबंधी विवरण बजट कहलाती है। दोस्तों, बजट का डिफिनेशन तो खैर काफ़ी ईजी है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूज़ में भी देखा होगा जो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये बहुत कॉमन बात है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बजट की क्या इंपॉर्टेंस होती है तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये सर्वमान्य तथ्य है कि धन के अभाव में किसी भी संगठन अथवा संस्था को संचालित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिना आप बजट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन नहीं कर सकते, उसका संचालन नहीं कर सकते, उसे चला नहीं सकते। अतः संस्था के अर्जित आय को संस्था के विविध कार्यों हेतु उचित ढंग से आवंटित करना ही नितांत आवश्यक कार्य माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद और इसे आप स्क्रीन में एक एक बार देख लें, और अगर आपके पास आज 2 to 5 का एग्ज़ाम देने के बाद अगर टाइम बचता है तो आप इसे एक एक करके ज़रूर लिखने का प्रयास करेंगे और लिख लेंगे। लिखने के बाद आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही है तो आप आज ही हमें कमेंट करके बता दें ताकि आपका 2 to 6 का एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ठीक है, मेरे चैनल ओपन करने का बस यही उद्देश्य है कि आप लोगों का लाइब्रेरियन की पढ़ाई में जो भी समस्याएं हो रही थी वो कम से कम मैं कुछ तो सॉल्व कर पाऊँगा और कोशिश कर ही रहा हूँ।
चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और जितने भी नए लोग हैं जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बस मैं जितने भी दिसंबर सेशन के अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस एग्ज़ाम के बाद कंटिन्यू 2 to 1 से हम लोग डिटेल में क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। और बहुत जल्द मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी क्लास लेकर आऊँगा। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई एक अच्छी सी वैकेंसी आ जाए जिसके सिलेबस के बारे में हम लोगों को जानकारी हो, तो हम लोग डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का धन्यवाद।